नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं राजस्थान के राज्य प्रतीकों की दुनिया में। पर रुकिए, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं होने वाली। हम ये देखने वाले हैं कि कैसे ये प्रतीक इस शानदार भूमि की आत्मा, इसके इतिहास और इसके लोगों के चरित्र को समझने की चाबियां हैं। तो कोई भी राज्य अपनी कहानी बताता कैसे है? बड़ा दिलचस्प सवाल है ना? देखिए, हर इलाके की, हर जगह की अपनी एक पहचान होती है, अपनी एक कहानी होती है, और उस कहानी को कहने की भाषा होते हैं उसके प्रतीक। ये पेड़, ये फूल और ये जानवर, ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये तो राजस्थान की पहचान की पूरी कहानी सुनाते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उन प्रतीकों से जो राजस्थान के कठोर लेकिन खूबसूरत रेगिस्तानी माहौल से जन्मे हैं। ये सिर्फ जिंदा रहने की कहानियां नहीं, बल्कि बलिदान और सम्मान की गहरी गाथाएं हैं। तो सबसे पहले बात आती है राज्य वृक्ष की, यानी खेजड़ी की। अब देखिए, इसे सिर्फ एक पेड़ नहीं समझा जाता, बल्कि इसे तो कल्प वृक्ष का दर्जा मिला हुआ है। मतलब एक ऐसा पेड़ जो लोगों की हर जरूरत पूरी कर दे। सच पूछिए तो ये रेगिस्तान में जीवन का ही दूसरा नाम है। अच्छा, खेजड़ी के लिए ये जो सम्मान है ना, ये कोई आज की बात नहीं है। ये टाइमलाइन देखिए, सदियों से इस एक पेड़ को बचाने की परंपरा चली आ रही है। 1604 में पहला बलिदान हुआ, फिर 1730 का वो मशहूर खेजड़ली आंदोलन, और फिर जाकर 1991 में ऑपरेशन खेजड़ा जैसे मॉडर्न एफर्ट्स भी हुए। ये नंबर 363 ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसके पीछे एक कहानी है। 363 पुरुषों और महिलाओं की कहानी, जिन्होंने 1730 में अमृता देवी के नेतृत्व में खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। सोचिए, प्रकृति के लिए इतना गहरा सम्मान, ये वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। और यही बात खेजड़ी को इतना खास बनाती है। ये सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये तो जीवन के हर पहलू में घुला मिला है। चाहे आस्था हो, संस्कृति हो, या फिर पेट भरने की जरूरत हो। बिश्नोई समुदाय इसे शमी वृक्ष मानकर पूजता है। गोगा जी और झुंझार जी जैसे स्थानीय देवताओं के मंदिर भी आपको इसी के नीचे मिलेंगे। और हाँ, इसका जो फल होता है सांगरी, वो तो वहां के खाने का एक अहम हिस्सा है। तो जहाँ खेजड़ी जीवन देने का प्रतीक है, वहीं रेगिस्तान की खूबसूरती का प्रतीक है रोहिड़ा का फूल। इसे मरु शोभा भी कहते हैं, मतलब रेगिस्तान का गौरव। सोचिए, उस शुष्क कठोर माहौल में ये चटक रंग का फूल एक अलग ही जान डाल देता है। अब बात करते हैं एक ऐसे पक्षी की जो शुतुरमुर्ग जितना बड़ा है और दुनिया के सबसे भारी उड़ने वाले पक्षियों में से एक है, लेकिन स्वभाव से बहुत शर्मीला। ये है गोडावण, यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये राजस्थान के घास के मैदानों का गौरव तो है, लेकिन आज ये एक बड़े खतरे का सामना कर रहा है। 1981 में इसे राज्य पक्षी तो घोषित कर दिया गया, लेकिन इसकी हालत आज बहुत नाजुक है। 2010 में तो IUCN, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है प्रकृति संरक्षण के लिए, उसने इसे अपनी रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति का दर्जा दे दिया। यही वजह है कि जोधपुर में जो ब्रीडिंग सेंटर है, वो और उसके जैसे प्रयास इतने ज्यादा जरूरी हो गए हैं। अच्छा, अब हम आते हैं राज्य के पशुओं की तरफ। और यहाँ राजस्थान का तरीका ना बड़ा अनोखा है। यहाँ एक नहीं बल्कि दो दो राज्य पशु हैं, और उन्हें भी अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। ये देखिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बंटवारा है। राजस्थान ने जंगली प्रकृति की पहचान को इंसानों के साथ उसकी साझेदारी से अलग किया है। एक तरफ है चिंकारा, जो राज्य के वाइल्ड लाइफ मतलब वन्य जीवों का प्रतीक है, और दूसरी तरफ है ऊंट, जो इंसानों का सदियों पुराना साथी रहा है। एक पालतू पशु, एक लाइव स्टॉक है। और ऊंट की बात करें तो रेगिस्तान का जहाज, ये नाम हम सब ने सुना है। लेकिन ये सिर्फ एक जानवर नहीं है, ये सदियों से राजस्थान की अर्थव्यवस्था, उसकी संस्कृति और वहाँ के लोगों की जिंदगी का एक अटूट हिस्सा रहा है। सच कहें तो ये इस इलाके की लाइफलाइन है। ये आंकड़ा देखिए, ये ऊंट और राजस्थान के गहरे रिश्ते को साफ साफ दिखाता है। पूरे भारत में जितने भी ऊंट हैं ना, उनमें से लगभग 84.43% अकेले राजस्थान में हैं। मतलब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऊंट इस राज्य की पहचान के लिए कितना जरूरी है। ऊंट सिर्फ एक जानवर नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है। उस्ता कला को ही ले लीजिए। ऊंट के खाल पर चित्रकारी करने की ये अनोखी कला, या फिर अशोक टांक जी, जिन्हें उनके संरक्षण के कामों के लिए कैमल मैन तक कहा जाता है। ऊंटों की नस्लें भी हैं। नाचना अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, तो गोमट सवारी के लिए बेस्ट माना जाता है। बीकानेर में एक डेडिकेटेड रिसर्च सेंटर भी है। और
देश की पहली कैमल मिल्क डेयरी भी यहीं है। मतलब ऊंट राजस्थान के जीवन में हर जगह है। तो अभी तक हमने प्रकृति और जानवरों से जुड़े प्रतीकों को देखा। चलिए अब रुख करते हैं उन जीवंत सांस्कृतिक प्रतीकों की तरफ जो राजस्थान के कलात्मक दिल की धड़कन है। ये यहाँ के लोगों की आत्मा की आवाज हैं। घूमर ये सिर्फ एक डांस नहीं है, इसे राजस्थान के लोक नृत्यों की आत्मा कहा जाता है। ये महिलाओं का एक बेहद खूबसूरत और गरिमापूर्ण नृत्य है जिसमें उत्सव और टुगेदरनेस की भावना झलकती है। और घूमर भी सिर्फ एक तरह का नहीं है, ये एक परंपरा है जो नाचने वालों के साथ साथ बदलती है। जैसे जो छोटी लड़कियां इसे करती हैं उसे झूमरियों कहते हैं, और गरासिया जनजाति की महिलाएं जब इसे करती हैं तो उनकी अपनी एक खास शैली है जिसे लूर कहा जाता है। ये इस डांस की गहराई और वैरायटी को दिखाता है। हर जगह की अपनी एक धुन होती है और राजस्थान की धुन तो सीधे दिल में उतरती है। राज्य गीत है केसरिया बालम। ये मेहमान नवाजी का एक मीठा सा न्योता है जो हर मेहमान को घर आने के लिए बुलाता है। और राज्य का वाद्य यंत्र है अलगोजा। ये एक अनोखी बांसुरी है जिसकी धुन में आपको रेगिस्तान की आत्मा महसूस होगी। अच्छा, अब आखिर में हम उन प्रतीकों पर एक नज़र डालते हैं जो राजस्थान की मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव पहचान को बनाते हैं। वो निशानियां जो एक राज्य के तौर पर इसके बनने की कहानी कहती हैं। ये तारीखें आधुनिक राजस्थान की नींव हैं। 1948 में बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा मिला। फिर 30 मार्च 1949 जब वृहद राजस्थान बना और राजस्थान दिवस की शुरुआत हुई। और फिर 1958 के बाद सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर जयपुर को आधिकारिक राजधानी बनाया गया। इन सभी फैसलों ने मिलकर उस राजस्थान को शक्ल दी जिसे हम आज जानते हैं। तो हमने क्या समझा? हमने ये देखा कि ये प्रतीक सिर्फ इतिहास की किताबों की चीजें नहीं है। नहीं, ये तो राज्य की पहचान का एक जीता जागता धड़कता हुआ हिस्सा है। ये हर रोज राजस्थान की कहानी सुनाते हैं। एक पेड़ के लिए बलिदान से लेकर एक डांस की लय तक, रेगिस्तान के जहाज से लेकर मरुस्थल के गौरव तक, ये सारे प्रतीक मिलकर रेजिलियंस मतलब लचीलेपन, खूबसूरती और एक कभी न हारने वाली हिम्मत की एक जबरदस्त कहानी सुनाते हैं। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं कि आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में ये पुराने और नए प्रतीक अपनी जगह कैसे बनाए रखते हैं। आज इनकी क्या भूमिका है? ये एक ऐसा सवाल है जो राजस्थान के आने वाले कल को भी तय करता रहेगा। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।